नमस्कार, कुसुम प्राइवेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम 8th स्टैंडर्ड की हिंदी की कविता करेंगे। कविता का नाम है अनमोल वाणी। इसके जो रचयिता हैं वो हैं संत कबीरदास जी। कविता हमें दोहों के स्वरूप में दी गई है। बच्चों, दोहों का अर्थ होता है जिसमें दो दो पंक्तियाँ होती है, उसको दोहा कहा जाता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम पहले पद्य संबंधी। यहाँ संत कबीरदास जी ने अपने दोहों में मनुष्य को सद्गुणों को अपनाकर आगे बढ़ने को कहा है। तो बच्चों, क्या कहना चाहते हैं हमें संत कबीरदास जी? कि मनुष्य के जीवन में सत्व गुण होने चाहिए। सत्व गुणों को हमें जीवन में उतार कर हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, कविता पढ़ते हैं। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। संत कबीर जी कहते हैं कि हम जैसा भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन होगा, और जैसा पानी पिएंगे उसी प्रकार ही हमारी वाणी होगी। ईमानदारी से हमने जो भी धन कमाया है, अगर उससे हम भोजन करते हैं तो हमारे विचार और व्यवहार दोनों पवित्र होंगे। यदि हम बेईमानी से कमाया है और उसका अगर हम भोजन करते हैं तो हमारे व्यवहार और विचार दोनों में अपवित्रता हमें दिखाई देगी। सच्चाई से जो हमारा धन कमाया होगा और उससे अगर हम भोजन करते हैं तो हमारे मन में दया, क्षमा और प्रेम जैसे भाव अधिक होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन का हमारे शरीर व मन दोनों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आगे पढ़ते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। बच्चों, आपा का अर्थ है अहंकार और खोए का अर्थ है त्याग देना। तो संत कबीर जी कहते हैं कि हमें अहंकार को त्याग देना चाहिए। हमारे मन के अंदर जो अहंकार के भाव हैं उनको त्याग देना चाहिए। मीठे और नम्र वचन बोलने चाहिए, जिसकी वजह से औरन को शीतल करई आपो शीतल होए। औरन को मतलब औरों को, और शीतल का अर्थ है शांति, और आपो मतलब स्वयं खुद को। तो संत कबीरदास जी कहते हैं जब हम लोगों से नम्रता से बात करते हैं, विनम्रता से बात करते हैं, तभी हमें खुद को तो शीतलता प्रदान होती ही है, लेकिन औरों को भी हमारे वचनों से शांति मिलती है। तो हमें जीवन में कभी भी नम्रता से बात करनी चाहिए, मीठे वचन हमें कहने चाहिए। कबीर के अनुसार मीठी वाणी से सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। बुरा का अर्थ है अवगुण खराब हो, और मिलिया का अर्थ है मिलना, और कोई मतलब कोई भी। तो संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं बुरे लोगों की तलाश में निकला तो मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला। जो दिल खोजा आपना, खोजा मतलब तलाश की, जब मुझसा बुरा न कोई। जब उन्होंने स्वयं के भीतर अपने आत्मा में जब उन्होंने चिंतन किया तो उनको पता चला कि इस संसार में कोई भी बुरा नहीं है। कबीर के अनुसार दूसरों में बुराइयां खोजना सबसे बड़ी बुराई है। कबीर जी कहते हैं कि दूसरों में जब हम बुराइयां खोजते हैं, इससे अच्छा है स्वयं के मन में जाकर हमें देखना चाहिए। तो हमें महसूस होगा कि दुनिया में कोई भी बुरा नहीं है, सिर्फ हम खुद ही बुरे हैं। तो ये जो पोयम है हमें 2 भागों में बताई गई है, जिसके पहले भाग में संत कबीर के दोहे थे, और जो दूसरा भाग है, दूसरे भाग में भक्त सूरदास के पद हैं। ठीक है, पद्य संबंधी पढ़ते हैं। भक्त सूरदास द्वारा रचित सुर सागर से यह पद लिया गया है। इसमें इन्होंने बाल श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। कविता पढ़ते हैं। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। मोही का अर्थ है मेरी, और पियत वो पी रहे हैं, और अजहू का अर्थ है अभी तक। यहाँ पर बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितना समय हो गया मुझे दूध पीते हुए, फिर भी यह चोटी अभी तक मेरी छोटी है। आगे बढ़ते हैं कविता। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों, हवई है लांबी मोटी।
यहाँ पर बल का अर्थ है बलराम, जो कृष्णा के भैया है, और बेनी मतलब चोटी। श्री कृष्ण माता यशोदा से वापस कहते हैं, तू तो कहती थी कि दूध पीने से यह चोटी दाऊ भैया के जैसी, बलराम की चोटी के समान मेरी चोटी भी बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। आगे की पंक्ति पढ़ते हैं। कांचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। श्री कृष्ण माँ से रूठकर कहते हैं कि ऐसी ही चोटी का मोह दिखाकर तू मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती है और माखन रोटी भी तू मुझे नहीं देती है। माखन रोटी खानी है तो मुझे क्यों नहीं देती है, ऐसा रूठकर माँ से बात कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। सूर श्याम चिर जीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। श्याम का अर्थ है कृष्णा, और चिर जीवो मतलब लंबी आयु जीने वाला, लंबी आयु पाने वाला, और दो मतलब दोनों, और भैया मतलब जो कृष्णा के भैया हैं बलराम जी, उनके बारे में कहा है। और हरि, हरि का अर्थ वापस कृष्णा होता है, और हलधर, हलधर मतलब बलराम, और जोटी मतलब जोड़ी। सूरदास जी यहाँ पर जो अपनी भक्ति है वो कृष्णा को अर्पित करते हुए कहते हैं कि दोनों भाई चिरंजीवी हो और हरि हलधर की जोड़ी सलामत बनी रहे। तो बच्चों यहाँ पर ये जो हमारी कविता थी वो संपूर्ण हो गई है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।